कर लेते हैं विजय राठी जी। अभी तक औरंगजेब की बात चल रही थी, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज की बात चल रही थी, लेकिन महाराणा सांगा को भी अब बीच में ले जाया गया, गद्दार तक उनको कह दिया गया और बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं। राजस्थान के लोग बहुत उनका सम्मान करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की बात करना शूरवीरों के लिए बिल्कुल गलत है। देखिए ऐसा है, मैं बता दूं आपसे हिमांशु जी, आवाज सुन पा रहे हैं ना मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, स्पष्ट। जब इतिहास की बात चलेगी तो भले ही भारतीय जनता पार्टी इतिहास बदलना चाहती है, हाँ। लेकिन कुछ चीजें तो सच है ना। देखिए ये बताइए, अगर अकबर लड़ाई लड़ रहे थे तो क्या उनकी तरफ से मानसिंह लड़ाई नहीं लड़ रहे थे? तो अकबर का जिक्र करे तो मानसिंह का आएगा, औरंगजेब का करोगे तो जयसिंह का आएगा। और अगर आप, मैं कह रहा हूं कि जब संभाजी महाराज की बात आती है, हम लोग सब इनको वीर मानते हैं, लेकिन उनको मारने में उदय सिंह राठौड़ का नाम आएगा। जब 1191 में तराइन जो हरियाणा में है उसका युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज की तरफ से साथ में जयचंद थे जो मोहम्मद गोरी से लड़ रहे थे, लेकिन एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गोरी का साथ जयचंद जे रहे थे, तब पृथ्वीराज चौहान को मारा। तो जिक्र तो आएगा। अगर इतिहास हम लोग पढ़ेंगे कि एक पक्ष को हम देखें, लेकिन बात क्या है इस देश में कि अगर लोग क्या कर रहे हैं, एक पक्ष की बात कर रहे हैं। अच्छा। और समाजवादी पार्टी उसी इतिहास का अगर दूसरा पक्ष रख दे, हाँ। तो उसमें कहते हैं देखिए तो हिंदू विरोधी है, ये जो हिंदुओं के योद्धा उनकी बदनामी कर रहे हैं, उनको डिमील कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि या तो पहले पक्ष की भी बात मत करो, या करो तो फिर अगर दोनों पक्षों की बात करो। अच्छा एक बात बताइए विजय जी, आपने दूसरे पक्ष की भी, ऐसा आप कह रहे हैं कि आपने दूसरे पक्ष की भी बात रखी है, बस इतना बता दीजिए, जो सुमन साहब हैं, आप उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन करते हैं जब वो गद्दार की उपाधि देते हैं और कहते हैं कि गद्दार की औलाद है हिंदू? नहीं, देखिए मैं ये गद्दार शब्द से नहीं इत्तेफाक रखता। मैं ये कहता हूं जो भी राजा था, मैं दोनों बातें कहता हूं। ये जो पुराने राजा हैं ये सिर्फ अपने राज्य विस्तार के लिए या पैसे के लिए काम करते थे, धर्म के आधार पे काम नहीं करते थे। और उसमें अगर आप देखें, अगर शासक बड़ा या सम्राट मुस्लिम है तो उसके नीचे बहुत लोग काम करने वाले हिंदू राजा थे। अगर अकबर की बात करें तो उनकी तरफ से मानसिंह ने 67 लड़ाइयों में प्रतिनिधित्व किया अफगानिस्तान तक। मैं ये नहीं कहता उस चीज में कि हिंदू, अब पता है लोगों के बीच विजय जी क्या मैसेज जाता है कि जब यहां पर भारत के शूरवीरों की बात की जाती है, शिवाजी महाराज की, संभाजी महाराज की, महाराणा सांगा की बात की जाती है, तब आप लोग अकबर की बात करते हैं, आप लोग वहां पर बात करते हैं बाबर की बात करते हैं, आप लोग बात करते हैं वहां पर औरंगजेब की बात करते हैं। नहीं, हम सही बात करते हैं, ये क्या करते हैं हिंदू मुस्लिम चलान। अच्छा नहीं, लेकिन महाराणा सांगा को गद्दार कह देना, ये महाराणा सांगा को गद्दार कह देना, इससे बहुत से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। और ऐसे में तो जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहिए कि भाई ये बयान अगर गलत था तो ये गलत था, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आपको डिफेंड भी करना है। मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए आप, सिर्फ एक सवाल, और बाकी कुछ नहीं बोलूंगा। क्या जब बाबर को बुलवाया नहीं गया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए? विजय जी मेरी बात सुनिए, विजय जी मेरी बात सुनिए। हर इतिहासकार की बात अलग अलग होती है। मैं एक मिनट रुकिए अमितोष भाई थोड़ा सा रुकिए। देखिए हर इतिहासकार की बात अलग होती है। हमने भी देखिए, इस जब मैं चर्चा में आता हूं तो मैं भी अलग अलग लोगों से बात करता हूं, इतिहासकारों से बात करता हूं, और उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि ये तो खुद बाबर की तरफ से किया गया था, समर्थन मांगा गया था। कुछ लोगों ने कहा कि वो चिट्ठी वहां पर लिखी नहीं गई थी, कुछ लोगों ने वहां पर ये कहा कि वो तैयार दिखे, लेकिन बाद में जब सलाहकारों का प्रतिरोध आया उसके बाद उन्होंने कदम पीछे हटा लिए थे। अब इस बारे में अगर अमितोष जी की भी कोई रिसर्च है तो उनको भी सुन लेते हैं ना। अभी विजय जी आपकी बहुत बात सुनिए, एक बार सुन लेते हैं, क्योंकि आपने चिट्ठी का जिक्र किया। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड दीजिए अमितोष भाई, 30 सेकंड रुकिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा है, उदय सिंह राठौड़ ने मारा। हाँ। इस बात का जवाब दे दो। अब आप महाराणा सांगा से आप वहां आ गए। पहले तू विजय राठी ठीक है, अमितोष जी आपकी बारी बोलिए। अमितोष जी आपकी बारी बोलिए। हाँ विजय भाई, थोड़ा सा इनको ये भी नहीं पता होगा कि संभाजी महाराज को बीड़ी किसने पहनाई थी? मुकर्रम खान ने पहनाई थी, संताजी ने मारा था, औरंगाबाद में मारा तो छत्रपति पहले चिट्ठी का जिक्र कीजिए, छोड़िए सांगा पे आते हैं। इतिहासकार है 1526 में, हिमांशु आप सोचिए एक बार के लिए, 1526 में एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर हराता है, लेकिन 27 में बयाना के युद्ध में बाबर को सांगा हरा देता है। और ये कहते हैं कि सांगा ने बाबर से संधि करी। आलम खान लोदी जो ब्रदर थे सुल्तान लोदी के, दौलत खान लोदी जो गवर्नर थे पंजाब के, और अलाउद्दीन लोदी थे जिन्होंने बाबर को खत लिखा था और बोला था लोदी डायनेस्टी को खत्म करने के लिए। इब्राहिम लोदी ने 18 बार घुटने टेके हैं सांगा के सामने। और तो और बैटल ऑफ खदार,
बैटल ऑफ गगराम, बैटल ऑफ इद्र, बैटल ऑफ खुनावा, इतने 100 युद्ध लड़े थे महाराणा सांगा ने और 100 के 100 युद्ध में 18 बार इब्राहिम लोदी को घुटने टेकाए थे, मोहम्मद खिलजी को घुटने टेकाए थे, निजाम खान को घुटने टेकाए थे। लेकिन ये वो इतिहास नहीं पढ़ के आएंगे, इन्हें इतिहास पढ़ा होगा जो कम्युनिस्ट के द्वारा लिखा होगा, लिबरल के द्वारा लिखा होगा, सेक्युलर के द्वारा लिखा होगा। दो इतिहासकारों का विवरण देता हूं मैं, जीएन शर्मा, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। इन्होंने इतिहासकारों ने लिखा है कि बाबर वॉज अप्रोच टू राणा सांगा। आप सोचिए, जिस व्यक्ति के पास जेम्स टॉड कहते हैं कि जिनके पास 104 रावल हुआ करते थे, 80,000 घोड़े हुआ करते थे, 7 राजा हुआ करते थे, उसके सामने बाबर क्या हिम्मत रखेगा। लेकिन देखिए, बैटल ऑफ पानीपत के बाद बैटल ऑफ बयाना में हराया जाता है तो ये बोलता है कि इतिहास काटने का, कौन से इतिहास काटने का है और कौन से बाबरनामे में लिखा है। मुझे एक बार विवरण देते बाबरनामे में। हाँ, बाबरनामे में लिखा एक चीज जरूर है, वो ये लिखी है कि महाराणा सांगा जो थे सबसे बड़े वीर योद्धा थे और योद्धा थे, लेकिन वो इन्होंने ठीक है। यानी आपने इतिहास की बात की, आपने जीएन शर्मा और गौरी शंकर, हीराचंद ओझा जो इतिहासकार हैं, आपने उनका भी जिक्र किया। अब देखिए, हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता हैं राजेश चौधरी जी, और राजेश चौधरी जी को भी आपत्ति है, बीजेपी को भी आपत्ति है, और बीजेपी ये कह रही है कि जिन राणा सांगा की बात की जाती है कि 80 घाव, एक आंख, एक पैर के बावजूद कई उन्होंने युद्ध लड़े, 20 किलो की तलवार लेकर जो चलते थे, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को कई बार परास्त किया, अब उनको लेकर अगर ये बयान सामने आता है समाजवादी पार्टी के एक सांसद का कि तुम लोग गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, तो उससे अब बीजेपी आग बबूला है। राजेश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस बयान पर? देखिए, आपकी बात से सहमत होते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा, यदि हम लोग राणा सांगा गद्दार की यदि औलाद हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी वाले बाबर की औलाद हैं? ये बाबर की औलाद है जो भाषण दे रहे हैं? ये इनका फादर बाबर है क्या? बाबर का डीएनए इनके अंदर है क्या? ये बेशर्म लोग हैं। ये वही लोग हैं जो उस समय जब मुगल इस देश के अंदर आए और मुगलों के साथ जो लोग गद्दारी करते थे, जयचंद जैसे, वो गद्दारी का काम आज समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। वही स्थिति है आज भी। ऐसे ही लोग उनके साथ होते थे। राणा सांगा एक महान योद्धा थे। राणा सांगा ने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े। सुनिए, पहले सुनने की हिम्मत रखिए। अरे सुनिए, पहले सुनिए आप। अरे बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा रुक जाइए। अच्छा, बीच में मत बोलिए राठी साहब, मेरी बात पूरी होने। अच्छा, विजय राठी जी, जब आप देखिए, मैंने शुरुआत में आपको पूरा वक्त दिया। अच्छा, एक मिनट डाउन करें, एक मिनट राजेश जी, एक मिनट रुकिए। राजेश जी, एक मिनट। विजय जी, आप तो पहले कई बार मेरे साथ चर्चा कर चुके हैं ना। देखिए, शुरुआत मैंने आपसे बात करी और पूरी बात सबने आपकी सुनी। थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, मैं आमने सामने बात करवाऊंगा, लेकिन पहले एक बार राजेश जी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, बयाना के अंदर युद्ध हुआ, बाबर को पराजित किया राणा सांगा ने। अरे जिसकी एक आंख युद्ध में चली गई हो, एक हाथ कट गया हो, शरीर पर 80 घाव हो, पूरे जीवन इस देश के लिए और हिंदुत्व के लिए संघर्ष करता रहा हो, वो गद्दार कैसे हो सकता है इस देश का? और ये लड़ाई तो धर्म की हमेशा रही है। कौन कहता है कि धर्म की लड़ाई नहीं थी? उस समय भी मुगलों की और हिंदुओं की लड़ाई थी वो। ये जो समाजवादी पार्टी वाले पेश करने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ था, ये वहां था, वैसे ही तो गद्दार थे वो। अच्छा, नहीं तो लड़ाई तो हमेशा था। यदि धर्म की लड़ाई नहीं थी तो राम का मंदिर क्यों तोड़ा गया? यदि धर्म की लड़ाई नहीं थी तो कृष्ण का मंदिर क्यों तोड़ा गया? यदि धर्म की लड़ाई नहीं थी तो बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर को क्यों तोड़ा गया? यदि धर्म की लड़ाई नहीं थी तो लाखों मंदिरों को हिंदुस्तान के अंदर तहस नहस करने का काम इन्हीं आतंकियों ने किया था। ठीक है। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, अजहरी साहब, मैं सबसे बात करूं, पहले एक कमेंट सबका ले लेता हूं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर है हमारे साथ में। अजहरी साहब, जरा बताइए कि आप इस बयान को सही मानते हैं जब वो कह रहे हैं मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं, तो तुम लोग गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, इस तरह के अगर बयान दिए जाते, क्या आप सही मानते हैं इसे? देखिए, किसी को गद्दार कह देना ये इतना आसान नहीं है जितना आसानी के तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है। बाकी आप मुसलमानों को बाबर की औलाद कह रहे हो, आप औरंगजेब की औलाद आप कह रहे हो, ये क्या है? इस पर भी तो बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जो भी वो चलता है मुंह उठाता है। एक बात पूछूं प्लीज। देखिए, सुन ले, मुझे आप कहने दे रहे हो। मैं आपकी बात सुनूंगा, सच में सुनूंगा। मैं बस एक बात प्रेम से पूछना चाहता हूं, प्लीज अजहरी साहब, मैं पूरी बात सुनूंगा, कसम से पूरी बात सुनूंगा। मेरे को एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आप भी मुसलमान हैं, क्या आपसे किसी बीजेपी नेता ने या किसी ने भी ये कहा है कि आप बाबर की औलाद हैं? अरे हजारों भी मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेता यही बोलते आपने सुना नहीं रमेश बिदुड़ी को? मैंने नहीं, अगर आपसे अगर ऐसा उसने बताया मैं आप?
रमेश बिदुली याद नहीं है आपको? हाँ। किस तरीके से कहा था आतंकवादी, उग्रवादी, बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, क्या नहीं बोला था? कौन सी गाली नहीं दी आप थी कृष्ण मुसलमानों को को? मानते हैं या नहीं मानते? हाँ। अरे मेरी बात सुने आप, राजेश चौधरी जी, आप पहले ये काम कराइए अपनी सरकारों से। जो इतिहास है उसको आप बदलिए। हम राणा सांगा को गद्दार नहीं बोल रहे हैं। अरे आप बाबर को नहीं मानते, आप औरंगजेब को नहीं मानते, तो राम को मानते हैं कि नहीं मानते? स्पष्ट करिए ना। कृष्ण को मानते हैं कि नहीं मानते? वो हमारे पूर्वज थे, खैराबादी की औलाद है। 1857 की लड़ाई में जिन्होंने सबसे पहला फतवा दिया था, तो वो किसकी औलाद थे? फतवा दिया था। और जब वो किसकी औलाद थे जरा बताइए ना। सुनो, अरे आप भारत को, भारतीयता को मानते हैं या नहीं मानते? आप भारतीय किसी को संस्कृति को मानते हैं, मुगल आक्रांता को मानते हैं? बोलिए ना स्पष्ट रूप से, क्यों नहीं बोलना एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके बोलिए। अजहरी साहब आप बोलिए। चौधरी जी, आपकी पार्टी हिंदू समाज को उकसा के, भड़का के, मुसलमानों के खिलाफ करके आप आए हो सत्ता में, और आप लोग गजबाए हिंद करना चाहते हैं देश के अंदर। आप लोग तो गजबाए हिंद करना चाहते हैं, जनसंख्या जिहाद करना चाहते हैं, लव जिहाद करना चाहते हैं, जमीन जिहाद करना चाहते हैं। एक बात यहाँ पर दर्शकों को समझनी होगी। एक बात यहाँ पर अजहरी साहब, मैं आपकी एक बात से शायद यहाँ पर इत्तेफाक नहीं रखता, और मैं चाहता हूँ कि इस मंच से वो बात बहुत क्लियर हो। अजहरी साहब, एक बात जो आपने यहाँ पर कही, मैं चाहता हूं वो यहाँ पर स्पष्ट होनी चाहिए। आपने कहा कि हिंदुओं को उकसाकर यहां तक कैसे पहुंचे हैं। देखिए, हिंदुओं को कहीं कोई नहीं उकसा सकता, और ना ही कोई उकसाया गया। हिंदू बड़े शांत हैं, बहुत शांत। जिस दिन आप सच्ची बात कहने लगे, ना वो नागपुर में निकलते हैं सड़क पर, ना वो नागपुर में सड़क पर निकलते हैं, ना कहीं पर हंगामा करते हैं, कुछ नहीं, वो शांत। अच्छा ओके, ठीक है, दो और मेहमान है भाई, दो और मेहमान है। अच्छा एक मिनट प्लीज। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है इस तरह के बयान पर, इस तरह की राजनीति पर? पहले बयान पर बात कर लेते हैं। म्यूट है क्या आप सर? बोलिए, आ रही आवाज? नहीं, मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल स्पष्ट, बोलिए। योगेश जी, देखिए, एक तो उस बयान को मैं अगर देखूं तो कहा है रामजी लाल सुमन ने कि मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद। यहाँ पर भाषाई दिक्कत भी है। तुम रुक जाइए तो गद्दार राणा सांगा हो जाता है, और तुम गद्दार बोलते हैं तो फिर जिसको वो बोल रहे हैं कि वो राणा सांगा की औलाद। तो यहाँ एक शक शुबा की गुंजाइश है जहां तक भाषा की बात है, कि उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बोला या किसी और को, ये यहाँ शक शुबा की गुंजाइश। अच्छा, आपने जब भाषा की बात कही ना प्रेम कुमार जी, इसमें एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, कि बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया। मतलब राणा सांगा जैसे उनका गली में खेलने वाला कोई आदमी है कि राणा सांगा लेकर आया। ये भी एक भाषाई कह सकते हैं उनकी भाषा में। जी प्लीज कंटिन्यू। दूसरी बात यह है कि संसदीय मर्यादा के पन्नों से हटवा दो पहले के कारण यह शब्द संसदीय कार्यवाही से हटा दिए गए। तो जो बात संसद के भीतर संसदीय कार्यवाही से हटा दी जाए, उन बातों को फिर से नए प्लेटफॉर्म पर जगह मिले, ये एक नैतिकता का प्रश्न है मीडिया को भी। वाह, किसी को गाली दे दो संसद के अंदर, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा दो पार्लियामेंट के अंदर। प्रेम कुमार जी, अच्छा राजेश जी प्लीज रुकिए ना, मैं आ रहा हूँ, सच में आ रहा हूँ, वक्त है मेरे पास वक्त है। अजहरी साहब एक मिनट डाउन करिए। राजेश जी मैं आ रहा हूँ, मेरे पास वक्त है। मतलब ठीक है, अगर वहां से वो सारी चीज ऑफ रिकॉर्ड कर दी गई, वहां से हटा दी गई, तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो अखिलेश यादव क्यों फिर इतिहास का हवाला दे रहे हैं? अखिलेश यादव भी कह सकते थे कि नहीं वो हटा दी गई, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। बोलना चाहिए, मुझे तो लगता है कि ये बात बोली जानी चाहिए कि जब संसदीय कार्यवाही से हटा दिया, और मीडिया तो स्वतंत्र है, मीडिया तो न तो समाजवादी पार्टी है न मीडिया कोई और पार्टी है। मीडिया को तो आगे बढ़ करके ये करना है। मैं आप पर नहीं, ये पूरा एक स्वभाव बन गया है, इसलिए मैं इस पर चिन्हित कर रहा हूँ, कोई आरोप नहीं लगा। अच्छा हाँ। दूसरी बात यह है, एक और बाइट चली है इसी में कि जीभ काट कर लाने की बाइट, इसको भी उसी हूबहू रूप में चलाना मुझे लगता है कि कहीं से सही नहीं है। कोई जीभ काट के लाने की बात एक बार बोलेगा और हम पूरे देश में दिन भर उसको चलाएंगे, ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं है। ये मेरा सबमिशन है, हो सकता है। उसके बाद आइए, जैसे मुगल की बात होती है, मुसलमान कहते हैं कि हमको मुगलों से मत जोड़िए, आक्रांताओं से मत जोड़िए।
बार बार कहते तो आए हैं, कहाँ से लेकिन फिर? मुसलमानों को मुगल से ही जोड़ा जाता है। नहीं, आए बार कहाँ बार से जोड़ा जाता है। मुसलमान? भाई मुसलमान तो इस देश में 7वीं सदी से हैं, मुगल तो 17वीं शताब्दी में आए, तो मुसलमानों की मौजूदगी यहाँ पहले से है। तो यही बात ये है। भाजपा के ये बात है कि बार बार सोच देखें आप। हाँ 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 ये पे मैं हाँ आपसे बोलूं। हाँ हाँ फिर ये देश का करेंगे, भला करेंगे। अरे प्रेम जी का, हिमांशु जी प्रेम तो झलकने दीजिए पहले एक बार पूरा। नहीं, अजहरी साहब रोक रहे हैं उनको। नहीं नहीं, मत रोकिए अजहरी साहब प्लीज। हाँ तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आज जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, आरएसएस ने भी कहा कि भाई औरंगजेब की चर्चा आज अप्रासंगिक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्यों यह प्रासंगिक लगता है औरंगजेब की चर्चा? हम औरंगजेब के नाम पर आज क्यों लड़े भाई? आज क्यों हम किसी को औरंगजेब का वंशज बताएं या किसी को हम किसी और का वंशज बताएं? एक बात, हिमांशु मुझे एक ये और बहुत अच्छी बात है। कहना चलिए जरूरी चलिए है। ठीक है, ये बात तो एक आपने और बहुत बात, अच्छी कही। बस एक लाइन ले लीजिए प्लीज। ले बोलिए बोलिए। हाँ वो ये कि जैसे उस काल में हरम होता था, हरम हाँ 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 नेगेटिवली हम लोग लेते हैं उसको, और नेगेटिव था भी, हाँ। और आज वही उसी शब्द से गाली हमारे समाज में है, हाँ हरामी। हाँ ये शब्द बोलते हैं, एक दूसरे को बोला नहीं जाना चाहिए, नहीं बोला। नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन वो है प्रचलन, तो वो बोलना भी किसी से जोड़ता है। वही बात इसकी औलाद उसकी औलाद से ही जोड़ता है। प्लीज हमने आप स्वीकार कर रखा है यहाँ ऐसी भाषा। डिबेट में चर्चा नहीं करते तो बहुत बेहतर होता। अब उस पर मेरे को बीप बहुत लगवाना अच्छी बात पड़ेगा, कही कटिंग उन्होंने। करवानी पड़ेगी। चलिए ठीक है।